नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान साइंस के लिए जीव विज्ञान का आज हम क्लास नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 करने वाले। ये जो बुक आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी बुक को हम कवर कर रहे हैं और चैप्टर वाइज एक चैप्टर में पूरा एक टॉपिक खत्म कर देना एक वीडियो में। ठीक है, तो आज के टॉपिक की बात करें, क्या है, कल भी मैंने बता दिया था, टीसू जिसको बोलते हैं ऊतक। ऊतक के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको इस बुक में, इस बुक की बात कर रहे हैं, उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कल हमने किया था सेल वाला टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करते रहा करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और यार शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। ठीक है, तो शेयर करना तो बनता है। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास को। और उससे देखो, अभी क्लास ये आपको ऑफलाइन मिल रही होगी, लाइव नहीं चल रहा होगा। रीजन ये है, मैंने बोला था आपको 3 तारीख को मुझे शादी में जाना पड़ सकता है, लेकिन 3 नहीं, मुझे 2 को जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं एडवांस में क्लासेस करके जा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा 3 को, यानी कि कल क्लास ऑफ रहेगी। ठीक, कल क्लास ऑफ रहेगी। इसका मतलब क्या करना है आपको 1 तारीख और 2 तारीख वाला जो भी चीज़ें मैंने कराई और जो भी चीज़ें आपके शेड्यूल में थी उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और जो चीज़ें छूट गई हैं उसको आपको करते रहना। चलिए, यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, 2 टेलीग्राम है वैसे अभी की बात करें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों पे फॉलो कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके का पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। वहीं पे बात करें 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर, इसके अलावा रेलवे सामान्य विज्ञान स्पेशल, ये वाली पीडीएफ है। तीनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक, तो शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक कौन सा होता है, इसको बोलते हैं आपका, क्या होता है? 5 सेकंड टाइम दूं आपको? चलो देता हूं भाई, 5 सेकंड टाइम। 1 2 3 4 5। चलो, शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला ऊतक होता है, ये होता है आपका कनेक्टिंग टिश्यू, जिसको बोलते हैं आपका संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है? विभिन्न अंगों को और ऊतकों के बीच संबंध बनाना। ठीक, चलिए भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं। मांस में संवहन ऊतक की बात हो रही है, मांस में कनेक्टिंग टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू, माफ कीजिएगा, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू की बात हो रही है। ठीक, ये जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये जो बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं? मृदूतक के। किसके? मृदूतक के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इसका आप 1 लाइनर नोट्स बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन लिख के आप लिखो मृदूतक। ठीक है, तो ये आपका एक नोट्स अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ठीक, अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, तो किसके रूप में स्थानांतरित होता है भाई? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होता है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या होता है भाई? फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और यह कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछे तो कहोगे शहद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो ये करते हैं स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च के रूप में आपका संचय करते हैं जो स्वपोषी पादप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो पौधों में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात हो रही है, किसके मार्ग से होता है भैया? आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा है ना। फ्लोएम जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके संवहन का कार्य करता है। ठीक, पौधों में। वहीं पे जाइलम जल और खनिज लवण के संवहन का काम करता है। जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, जड़ों से पानी को ऊपर पहुंचाता है। फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन बनते हैं उसको नीचे लाने का कार्य करता है। तो जाइलम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है? पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलियों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है। अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, क्या कहेंगे इसको कहेंगे जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती, जो जल होता है ऊपर की ओर गति करती है ना जड़ों से। आप जड़ों में ही डालते हो ना, ऊपर थोड़ी पत्तियों में डाल देते हो। ठीक, तो जड़ों से जो ऊपर की ओर गति होती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रसारोहण। क्या बोलते हैं? रसारोहण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
8 की बात कर लेते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है लंबाई में वृद्धि के लिए? तो लंबाई में वृद्धि के लिए कैल्शियम भी NPK बोलते हैं भैया। NPK आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और आपका कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें आपका क्या आवश्यक नहीं, सोडियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलें। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसमें मापते हैं भाई? वाष्पोत्सर्जन की दर किसमें मापते हैं पौधों में? तो ये एक उपकरण होता है पोटोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध वाटर को बोलते हैं डिस्टिलाइड वाटर, डिस्टिलाइड वाटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं आशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, इसका PDF आपको कल मिलेगा, ठीक है, जैसे कल एक दिन बाद मिलेगा, जैसे क्लास आज है उसकी PDF कल मिलेगी, कल है उसकी PDF परसों मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या होती है? तो इसमें एक विशेष समानता होती है, इसमें केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। केंद्रक न्यूक्लियस की बात करें कि अनुपस्थिति होती है किसमें? पौधे में, ठीक। चलिए पौधे वाली कोशिका में क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? भारतीय वैज्ञानिक की बात हो रही है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगदीश चंद्र बोस नाम याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं JC बोस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसमें जो पानी होता है ऊपर जाता है किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों में वृद्धि दर मापने के लिए, पौधों में वृद्धि दर मापने के लिए। इसकी खोज किसने की थी? JC बोस ने, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्या है, किस ऊतक के नख, खुर और सिंग, हमारे जो नख होते हैं, खुर सिंग तो हमको मिलेंगे नहीं, तो जानवरों में भी मिलेंगे, ये किस टिश्यू के बनाए जाते हैं? तो इसकी बात करें तो ये जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा कीरेटिन के, कीरेटिन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं भाई? तो ये होती हैं आपकी 639, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका भाग है भाई चालनी पट्टिका? तो चालनी पट्टिका भाग है एक फ्लोएम का, फ्लोएम यानी कि पोषवाह जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 की बात कर लेते हैं, जल संवर्धन विधियों में पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? जल संवर्धन विधियों में पादप उगाने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? जल संवर्धन ही बोलते हैं भैया, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्या? सी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, द्विबीजी तने में दारू और पोषवाह, पोषवाह क्या होता है? फ्लोएम, पोषवाह क्या होता है? फ्लोएम, दारू क्या होता है? जाइलम, के बीच उपस्थित परत कौन सी होती है? के बीच उपस्थित परत कौन सी होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एधा, या फिर जिसको कैम्बियम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम को हम बोलते हैं बास्ट, बास्ट भी बोलते हैं फ्लोएम को। चलिए 20 की बात कर लेते हैं, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी हाफ मिस्टर ने, ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात कर लेते हैं भाई, 21 क्या है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, जो उसके इच्छा अनुसार नहीं काम करती, वो हार्ट में होती हैं, दिल में होती हैं। तो क्या होती है अनैच्छिक मांसपेशियां? जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करती। दो प्रकार की होती हैं क्रिया जो होती है मांसपेशियों में, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण हम कर सकते हैं, ठीक, जैसे चलना, बोलना। अनैच्छिक क्रिया तो हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता, ये होता है इनको रोका नहीं जा सकता, छींकना, पलक झपकना, ये आपकी अनैच्छिक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, ये क्या है, मानव त्वचा की औसत मोटाई की बात हो रही है, एवरेज जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? चलिए तो ये होती है एवरेज थिकनेस की बात करें 0.5 से mm होती है, 0.5, ठीक है। ये 0.05 mm से 0.65 होती है, इतनी होती है, लेकिन आपका एवरेज पूछा है तो 0.5 mm कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो लेड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ऊतक क्या होता है भाई? ऊतक क्या होता है? तो ऊतक की बात करें,
ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं उन्हें ऊतक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। मुझे पता है 45 डेज का शेड्यूल मैंने बताया 50-60 बच्चे ही फॉलो करेंगे, ठीक है, रेगुलर बेस पे, और सब तो कोटा पूरा करने आते हैं, जोश जोश में 1-2 दिन क्लास करेंगे उसके बाद डाउन हो जाएंगे। ये रियलिटी है, सत्यता है, स्वीकार करो। अगर जो आप करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों में अनियमित और स्थूल होती हैं। तो इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 की बात करें, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कौन सा अस्थायी ऊतक होता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये पौधों को अस्थायी, कठोर और मजबूत बनाता है, ठीक। चलिए 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो कोशिका विभाजन में सक्षम है तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यार, विभज्योतक ऊतक, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन में सक्षम है, ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानो। कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डी, ठीक है, हड्डी। दो चीज़ें पूछी जाती है आपसे, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक आपसे पूछा जाता है टेंडन क्या होता है, भाई टेंडन का कार्य क्या होता है। एक तो पूछा जाता है लिगामेंट का कार्य क्या होता है। जब आपसे कहे कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है टेंडन। जब आपसे पूछे कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा, लिगामेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 29 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम इसका राइट आंसर होगा। एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, किससे होती है भाई पौधों में प्राथमिक वृद्धि। चलो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा भाई, अधिक विभज्योतक ऊतक और शीर्ष विभज्योतक ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, 3 और 4 वाला, ठीक। ये आप देख लो, 3-4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, ये पूछे आपसे, तो स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है। कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो इसका आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, कौन सा ऊतक पौधों को प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हिस्से कौन से, पत्तों में। तो जड़ों से पत्तों में कौन करता है भाई, सॉरी यहाँ हिस्सों से, ये में जो आपके पत्ते होते हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण से आपकी सामग्री बनती है उसकी बात हो रही है, सॉरी। तो ये आपका फ्लोएम करता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, फ्लोएम। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर होगा विभज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, क्या है 38 है आपका, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से आपके स्क्लेरेनकाइमा का होता है निर्माण। 39 की बात करें, क्या है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सी ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। तो ये किया जाता है मेरिस्मेटिक, अलग किया जा सकता है किसको, मेरिस्मेटिक, विभज्योतक ऊतक को ही तो अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 40 की बात करें, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों जो होती हैं वो किस ऊतक से बनते हैं भाई। तो इसकी बात करें, ये वसा ऊतक से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और है क्वेश्चन भाई आगे, नहीं 40 क्वेश्चन थे टिश्यू। कल हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पोषण और पाचन, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक।
तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखो परसों मुझे मॉर्निंग में लेट हो सकता आने में, लेकिन शाम वाली क्लास तो पक्का होगी, ठीक है। चलो ये आपकी टोटल क्वेश्चन थे आज के टॉपिक नंबर 2 के। डेली हम करेंगे 18 से 19 टोटल चैप्टर है, इसको हम 19 दिन 18-19 दिन में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, और क्लास को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।